रहमान रहीम। आज हम ग्रेड स्टेशन पर मौजूद सबसे अहम हिस्सा बैटरी के बारे में बात करेंगे। बैटरी का मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाते चलते हैं, उसके बाद हम इसका एक मुकम्मल टेस्टिंग का प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो बैटरी, सबसे पहले बैटरी एक ऐसा आला आता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। आम तौर पर एक से ज़्यादा सेलों को जोड़कर बैटरी को बनाया जाता है। बैटरी ग्रिड का एक अहम हिस्सा होता है, इसको ग्रिड का दिल भी कहते हैं। तमाम प्रोटेक्शन का दारोमदार डीसी बैटरी पर होता है। बैटरी की दो अक़साम हैं, लेड एसिड बैटरी, अल्कलाइन बैटरी। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कलाइन बैटरी में पोटाशियम हाइड्रो एसिड होता है। बैटरी के इस्तेमालात, जब बैटरी अमूमन इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, सिस्टम की अलार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती है, एमरजेंसी लाइट के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि डीसी बैटरी में स्टोरेज हो जाती है, जबकि एसी में ये सहूलत मौजूद नहीं होती। अगर किसी पावर स्टेशन में, सब स्टेशन में एमरजेंसी के लिए अगर सिस्टम ऑफ हो जाए तो उसकी अलार्मिंग, प्रोटेक्शन और उसकी स्विचिंग के लिए बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है। डीसी बैटरी को इसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसी बैटरी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इसमें प्लेट होती है, सेपरेटर, नंबर 3 पे इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 4 पे जार। इसकी प्लेट सिक्का की बनी होती है। इसमें सिक्का के अलावा प्लाटिनियम और कैल्शियम में से किसी एक धातु के साथ भर्त बनाई जाती है। सेपरेटर, सेलों को एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए सेपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे इलेक्ट्रोलाइट आता है। इलेक्ट्रोलाइट गंधक का तेज़ाब होता है। गंधक का तेज़ाब और डिस्टिल वाटर की एक मखसूस तनासब 5-4 के तनासब से इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। जार, प्लेट, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट जार के अंदर होता है। इसके अलावा बैटरी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो बैटरी रूम में इस्तेमाल की जाती है किसी भी पावर स्टेशन में, सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन, हाइड्रोमीटर, नंबर 3 पे थर्मामीटर जो रूम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 4 पे वोल्टमीटर इस्तेमाल होता है। डिस्टिल वाटर होता है, ताकि पानी, किसी सेल में पानी की कमी को दूर करने के लिए डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया जाता है। कीप होती है, हदायत का एक चार्ट होता है और एक वहाँ पे परफार्मा होता है जिसको फिल करने के बाद हमें बैटरी की सेहत और बैटरी की कारकर्दगी के बारे में इल्म होता है। तो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि अब ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं और इसका प्रैक्टिकल कैसे है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी अपने बैटरी रूम की तरफ। हम अपने बैटरी रूम में दाखिल हो चुके हैं। बैटरी रूम में दाखिल होने के बाद हम सबसे पहले पर सेल वोल्टेज लेंगे कि कैसे हम किसी बैटरी के वोल्टेज, तो बैटरी के एक टर्मिनल नेगेटिव पे और दूसरा हाइवोमीटर का टर्मिनल हम पॉजिटिव पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमें पर सेल वोल्टेज जो मुयस्सर होते हैं बैटरी के, वो जैसे कि हमारी यहाँ पे मौजूद बैटरी के 2.2 वोल्टेज हैं जो कि बेहतरीन वोल्टेज है, क्योंकि 110 वोल्ट हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं और इसमें 55 सेल होते हैं। 55 सेल, 2 वोल्ट का हर सेल होता है, तो हम इसको 110 वोल्ट हमारी बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर हम हर सेल के अलहदा पर सेल वोल्टेज ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह हम इसकी वीकली रिपोर्ट बनाते हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी होती है। इसके अलावा हम इसके टर्मिनल वोल्टेज को चेक करते हैं। अब हम आपको टर्मिनल वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नीडल नेगेटिव पे और दूसरी नीडल को पॉजिटिव पे लगाया है, तो आप देख सकते हैं ये 120 वोल्टेज है जो कि बेहतरीन वोल्टेज है। 110 और 120 वोल्टेज, 110 से 120 वोल्टेज तक होने चाहिए, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 110 डीसी पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमने ये। उसके बाद हम हाइड्रोमीटर का जिक्र करते हैं। हाइड्रोमीटर की मदद से हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से हमें पता चलता है कि बैटरी की पोजीशन क्या है।
तो अब हम ये देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी 1.180 से 1.120 तक इसकी बेहतरीन स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है, जो कि एक बेहतरीन स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी बैटरी की सेहत के लिए या बैटरी के लिए। इससे हमें पता चलता है कि बैटरी अंडर वोल्टेज है, बैटरी ओवर वोल्टेज है, बैटरी की पोजीशन क्या है, बैटरी की चार्जिंग। तो इसके बाद हम ये फैसला करते हैं कि किसी बैटरी को कब बूस्ट पे लगाना है, कब उसको फ्लोट पे लगाना है, कब हमारी बैटरी अंडर चार्जिंग पे है, कब हमारी बैटरी ओवर चार्जिंग पे है। तो ये सारी मालूमात हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्टेज की मदद से ही चेक करते हैं। यही हमारे दो मेन टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बैटरी की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये सबसे अहम पार्ट होता है। तमाम प्रोटेक्शन, अलार्मिंग, सिग्नलिंग, सारे मामला हमारी बैटरी देखती है। तो इसलिए बैटरी का हेल्दी होना किसी भी सिस्टम, पावर स्टेशन, सब स्टेशन के लिए इंतहाई अहम और नागज़ीर है। इसके बाद हम इसकी टर्मिनल को स्प्रेटर लगा के इसको बंद कर देते हैं और इसकी जनरल क्लीनिंग कर देते हैं, यानी कि हम इसको अपना सफाई करते हैं, जो कि बैटरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। बैटरी का साफ़ होना और बैटरी का हेल्दी होना यही सब स्टेशन की सबसे बेहतरीन और अहम पार्ट्स है। इस पर इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमने अपने बैटरी के तमाम सेल्स को साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम वैसलीन की मदद से इसके टर्मिनल को लुब्रिकेट कर देंगे ताकि इसमें डस्ट वगैरह या कोई जंग वगैरह ना लगे। तो इससे भी हमारे बैटरी के टर्मिनल, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का बहाल होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये स्मूथ पाथ बना रहे और हमें स्मूथ 110 से 120 DC वोल्टेज मिलते रहे। हम इसके तमाम टर्मिनल पार्ट्स को वैसलीन वगैरह से हम इसको लुब्रिकेट कर देते हैं। जल्दी जल्दी से हम अपना ये भी प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके टर्मिनल को इन ढक्कन वगैरह की मदद से ढक देंगे ताकि डस्ट और नमी वगैरह इसमें ना जाए और पार्ट्स जो हैं ये आपस में बेहतरीन जुड़े रहें और डस्टी पार्ट ना हो। तो इसकी यही था हमारा आज का प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।